हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। बच्चा पार्टी इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 वाले जो क्वेश्चन है ना, इन्हें सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो मैंने आपको 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा दिया था। इसमें 6 से 9 कंप्लीट करके ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें हमसे क्या कहा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक मेडिसिन कैप्सूल है, इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स इंड। इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरीके का कैप्सूल है कि बीच में एक सिलेंडर पार्ट है, बीच में एक सिलेंड्रिकल पार्ट है और एक साइड हमारा हेमिस्फीयर है और दूसरे साइड भी एक हेमिस्फीयर है। तो कुछ इस तरीके से हमारा दो हेमिस्फीयर है साइड में और बीच में एक सिलेंडर है और ये हमारा कंप्लीट एक कैप्सूल है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा है। अब हमसे कहा गया है कि द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर, यानी पूरा जो कैप्सूल है यहाँ से यहाँ तक वो 14 मिलीमीटर का है और जो डायमीटर है कैप्सूल का वो 5 मिलीमीटर है। तो कैप्सूल का डायमीटर बोले तो जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है ना, उसका डायमीटर 5 मीटर दिया हुआ है और हमसे कह रहा है कि इसका सरफेस एरिया निकालिए। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सरफेस एरिया कैसे निकालना है चलो मैं तुम्हें कॉपी में समझा देता हूँ। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमने इसका एक डायग्राम बना लिया है। अच्छे से तुम्हें अब यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट कैसा है और दो इस जो हमारा हेमिस्फेरिकल पार्ट है कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पर हम लोगों को अगर इसका सरफेस एरिया निकालना है बच्चा पार्टी, तो हम क्या करेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे सिलेंडर का और इन दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकाल करके आपस में प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग का टोटल सरफेस एरिया निकल करके आ जाएगा इस कैप्सूल का। लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा ईजी वे में बनाएंगे। उसका तरीका क्या है, पहले तो ये समझ लो कि अगर मुझे इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो उसके लिए मुझे रेडियस चाहिए होगा। तो यहाँ तो डायमीटर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं। तो जो रेडियस होगा वो दोनों का बराबर होगा क्योंकि चिपका हुआ है। तो जो रेडियस इसका होगा इस वाले पार्ट का, इधर से इधर या इधर से इधर, यानी हेमिस्फीयर वाले पार्ट का, वही रेडियस हमारे सिलेंडर वाले पार्ट का भी होगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास 5 मिलीमीटर है, तो रेडियस 5 का आधा 5/2 हो जाएगा। तुम इसे चाहो तो 2.5 भी लिख सकते हो, लेकिन मैं चाहूँगा कि तुम ऐसे ही लिखो, इससे जल्दी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो रेडियस है वो 5/2 हो गया। अब देखो, जो सिलेंडर है उसका हम लोगों को रेडियस तो पता चल गया, लेकिन इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए, कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें हाइट की भी जरूरत होगी। रेडियस की हाइट बोले तो इसका जो लेंथ है वो हम लोगों को चाहिए। तो लेंथ के लिए यानी कि हाइट के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया है कि जो रेडियस होता है ऐसे भी होता है और जो हेमिस्फीयर है उसमें ऐसे भी होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो इधर जो हमारा रेडियस है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो रेडियस है, हम दोनों साइड से क्या करें, अगर माइनस कर दें तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इस सिलेंडर वाले का हाइट निकल करके आ जाएगा। यानी कि दोनों साइड से अगर रेडियस माइनस कर दें हम लोग इसका, हमारे हेमिस्फीयर का, तो हमें एक्चुअल में जो हाइट है इस सिलेंडर की वो पता चल जाएगी। लेंथ कर लो, इसका लेंथ हम कह सकते हैं यहाँ पर, वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ सिलेंडर, जो हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट है या सिलेंडर है उसका लेंथ निकालने के लिए टोटल हमारा ऊपर से लेकर नीचे तक यानी कंप्लीट लेंथ 14 है, उसमें से माइनस कर देंगे इधर का भी 5/2 और इधर का भी 5/2। दो बार 5/2 होगा तो 5/2 मल्टीप्लाई 2 लिख दो कुछ इस तरीके से। इससे फटाक से ये आंसर आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 14 माइनस 5 हो जाएगा और 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 9 mm जो है ना, यही हमारी हाइट है बोले तो इसका लेंथ है। ओके, अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकालने के लिए अब अपन क्या करने वाले, एक छोटा सा यहाँ पर फॉर्मूला बनाने वाले हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल के लिए हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, जैसे कि मैंने बताया सिलेंडर का। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिख लो और उसमें प्लस कर दो। क्या प्लस कर दो, तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, और हमारे पास जो हेमिस्फेयर है वो दो है, इधर भी और इधर भी है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। दो दो बार नहीं लिखेंगे, बस मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो। तो यहाँ पर जो कर्व सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का, उसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। और इधर अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूँ तो ये होता है 2πr² और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे 2 का। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2πr/h और प्लस में हमारे पास 4πr² आ जाएगा। बस इसे ही सॉल्व करो और तुम्हारा आंसर रेडी है। देखो कैसे सॉल्व होगा ना, यहाँ पर मैं इनको पाई के फॉर्म में ही निकाल लेता हूँ आंसर। सबसे पहले तो हमारा 2 है तो 2 लिख लेते हैं, पाई की जगह हम पाई रहने दो फिलहाल, क्योंकि हम लोगों को पता है कि लास्ट में हम लोग जब पाई का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ ही जाएगा। तो अभी पाई को मत रखो, बाकी वैल्यूज़ को पुट कर दो। जो रेडियस है वो हम लोगों ने देखा 5/2 है, तो रेडियस 5/2 लिखने से फ़ायदा ये होगा कि ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और एच हम लोगों ने 9 निकाल लिया है। तो ये हमारा इसका कर्व सरफेस एरिया निकल करके आ रहा है। और प्लस में अगर हम इसको कर लें सॉल्व तो ये भी हमारा 4π हो रहा है और आर का स्क्वायर है। तो देखो 5/2 एक बार लिखा मैंने, 5/2 दो बार लिखा। इससे होगा क्या कि नीचे 2 2 जा 4 और ऊपर ये ला 4 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर जल्दी आ जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से 2 से 2 कैंसिल कर लो, 9 5 जा 45 हो गया और ये पाई उतार दो तो ये बन गया 45π।
और उसी तरीके से यहाँ से नीचे का हमारे पास 2 2 जा 4 और ऊपर का 4 हो जाएगा कैंसिल, तो 5 5 जो हो जाएगा 25 और ये पाई जो है एज इट इज़ उतर जाएगा। अब उसके बाद हमारा 25 और 45 जो मिल करके आपस में बना लेंगे 70, तो ये बन गया 70 पाई। और इससे अब तुम यहाँ पर अगर पाई की वैल्यू पुट करोगे तो आंसर भी जल्दी आ जाएगा। ये देखो 22 बाई में 7 आ गया, ये 7 के टेबल से 10 टाइम पे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 10 का जब 22 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 2 2 और 0 आ जाएगा, तो इतने ही मिलीमीटर का स्क्वायर हमारा एरिया होगा। तो इस तरीके से बनाओ, ये सबसे ईजिएस्ट मेथड है। बाकी इसमें और भी मेथड्स है, जैसे मैंने पहले वाली वीडियोस में बताया भी है कि तुम इसे डिटेल में भी सॉल्व कर सकते हो, या फॉर्मूला को भी यहाँ पर कॉमन लेकर के थोड़ा ईजी कर सकते हो। बाकी ये इस वाले क्वेश्चन के लिए सबसे आसान मेथड तुम्हें लगेगा। चलो बच्चों, ये 6 वाला क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो तो जल्दी से लाइक ठोको, कमेंट में बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया। और हाँ, इसके जो नोट्स हैं वो तुम्हें मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी, और जो मैंने एक पेज बनाया है वहाँ पर भी मिल जाएगा। दोनों का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। अब जो 7th वाला क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लिया जाए। सो 7th वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक टेंट है हमारे पास और वो किस शेप में है, तो भैया हमारा सिलेंडर है नीचे में और सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, और उसके ऊपर में एक कोन भी बना हुआ है। तो मैं भी डायग्राम बना करके आपको समझाऊंगा भी कैसा टेंट है। अब हमसे जो जो चीज़ें दी हैं वो पढ़ लेते हैं। जैसे कि हाइट और डायमीटर दिया हुआ है सिलेंडर वाले पार्ट का 2.1 और 4 मीटर है, और जो स्लैंट हाइट है टॉप का यानी कि ऊपर वाले पार्ट का, बोले तो जो हमारा कोन वाला पार्ट है उसका स्लैंट हाइट होगा। हमारे इसमें तो स्लैंट हाइट होता नहीं है सिलेंडर में, स्लैंट हाइट इसमें होता है कोन में। तो कोन का जो स्लैंट हाइट है वो 2.8 मीटर दिया है। हमसे कह रहा है पहले तो फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज टू मेक द टेंट, यानी कि टेंट को बनाने के लिए कितने कपड़े का जरूरत पड़ेगा, कैनवास का जरूरत पड़ेगा, ये बताइए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया पता करेंगे पूरे टेंट का, और उसके बाद ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास, यानी कि जो कैनवास हम लोग यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर ना, हमें उसका टोटल कॉस्ट भी बताना है 500 रुपी पर मीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो 500 रुपी हमें दिया हुआ है वो 1 मीटर के स्क्वायर का दिया हुआ है वैल्यू। तो हम लोग जब इसका टोटल निकाल लेंगे कि टोटल कितने मीटर का स्क्वायर हमारा कपड़ा लगा है, तो उसका 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। अब हमसे यहाँ पर एक चीज़ और लिखा हुआ है, नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर विद द कैनवास। ये चीज़ मैं तुम लोगों को क्लास 9 से सिखा रहा हूँ कि कभी भी टेंट वाला क्वेश्चन आए ना, तो उसका जो बेस होता है उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। बेस में चेयर लगा दो, कुछ भी लगा दो, लेकिन जो हमारा कपड़ा का यूज़ होता है वो साइड साइड में यूज़ होता है और ऊपर में यूज़ होता है, कभी भी बेस यानी कि ज़मीन में यूज़ नहीं होता। ये ध्यान रखना टेंट वाले क्वेश्चंस में, चाहे ये लिखा हो या ना लिखा हो। चलो अब सॉल्व करते हैं इस पूरे क्वेश्चन को। तो देखो यहाँ पर हमने ये डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम से तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले तो हमारे पास इस तरीके से एक सिलेंडर बनेगा नीचे में, और उसके ऊपर ऐसे कोन बना दो। इस सिलेंडर वाले पार्ट का हमें बताया गया जो हाइट है वो 2.1 मीटर है, और इसकी जो डायमीटर है वो है 4 मीटर। तो हमें तो डायमीटर से मतलब नहीं है, रेडियस से मतलब है। तो मैंने यहाँ पर रेडियस भी बना दिया कि भाई जो रेडियस होगा वो हमारा 2 मीटर होगा, और जितना रेडियस इसका होगा उतना ही रेडियस हमारे कोन का भी होगा। फिर कोन का हमें स्लैंट हाइट दिया हुआ है 2.8 मीटर, इससे काम को और आसान कर दिया। अगर इसका हाइट दिया रहता तो हमें स्लैंट हाइट निकालना पड़ता, क्योंकि हमसे कहा गया है कि इसमें कितना कपड़ा लगेगा वो बताइए, और कपड़ा कहाँ पर लगेगा, इसके कर्व सरफेस एरिया में लगेगा सिलेंडर के, और ये जो कोन है इसके कर्व सरफेस एरिया में लगेगा। दोनों का कर्व सरफेस एरिया मिला करके टोटल हमको पता चल जाएगा कि कितना कपड़ा लगने वाला है, कैनवास जो है कितना लगने वाला है। तो यहाँ पर तुम लिखोगे कि एरिया ऑफ कैनवास, अगर हमें एरिया ऑफ कैनवास निकालना है तो उसके लिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हम रख लेंगे और उसमें प्लस कर देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर और एल होता है। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 पाई आर एच होता है। अब यहाँ से देखो पाई दोनों में कॉमन है, तुम पाई को भी कॉमन ले सकते हो, और उसके अलावा यहाँ पर पाई को कॉमन लेने के साथ ही साथ अगर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे तो तुम देखने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगा। यहाँ पर भी पाई को पाई ही रहने दो, ठीक है। ये जो आर है हमारे पास, जो रेडियस है वो कितना है, तो रेडियस हमारे पास 2 है, रेडियस के बदले में हम लोग 2 लिख लेते हैं। और एल जो है स्लैंट हाइट वो हमें दिया हुआ है 2.8। इधर भी वैसे ही देखना ना, ये हमारा 2 पाई हो जाएगा, रेडियस के बदले में हम 2 लिख लेंगे, और हाइट के बदले में हमें 2.1 दिया हुआ है, तो इस तरीके से इसको उतार लेंगे। अब यहाँ भी 2 पाई दिख रहा है तुम्हें और यहाँ भी 2 पाई दिख रहा है, तो इसको कॉमन ले लो, काम को और आसान कर दो, छोटा कर दो इसको। 2 पाई हमारा कॉमन आ गया, हमारे पास यहाँ पर 2.8 बचेगा इस वाले पार्ट में, और प्लस के उधर से हमने जब 2 पाई को बाहर निकाला तो ये वाला पार्ट बच जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 21 का 2 से मल्टीप्लाई होता है तो हमारा कितना आता है, 42 आता है, और यहाँ पे डेसिमल है यानी कि ये 4.2 बन जाएगा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा डायरेक्टली 2
मल्टीप्लाई में 22/7 और मल्टीप्लाई में इनको ऐड करेंगे तो 4 और 2 6 होता है, और 0.8 और 0.2 मिलकर के 1 हो जाएगा, तो 6 और 1 हमारा 7 बन जाएगा इसको ऐड करने के बाद। तो यहाँ से 7 से 7 खटाक से कैंसिल कर दो और इनका मल्टीप्लाई करके लिख दो 44। तो 44 और ये मीटर में निकला है हमारे पास, तो मीटर का स्क्वायर। इतना कैनवास का जरूरत पड़ेगा, इतने कपड़ा का जरूरत पड़ेगा इस पूरे टेंट को बनाने के लिए। ओके, देखो कैलकुलेशन जो ईजी तरीका है वो मैं तुम लोगों को जरूर बता रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि तुम एग्जाम में मेरे जैसा सेम टू सेम ना कर पाओ, तो तुम क्या करोगे, अपनी मर्जी से कैलकुलेट करना, बस पाई को कॉमन ले लेना, तो भी तुम्हारा सेम ही आंसर आएगा। ये मैं सोचना कि सर मान लो हम एग्जाम में ना ये दिमाग नहीं लगा पाए कि 2 पाई कॉमन लेना है, तो हम लोग बस पाई को अगर बाहर निकाल दे तो क्या गलत आंसर आएगा? बिल्कुल भी नहीं, सेम ही आंसर आएगा, बस एक स्टेप बढ़ जाएगा। जो मैं थोड़ा शॉर्ट में बना रहा हूँ वो थोड़ा सा लॉन्ग में हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही आंसर आने से मतलब है। तो पहला तो हमारा आंसर निकल कर क्या गया। अब हमसे बोला गया था कॉस्ट के बारे में। जो कॉस्ट है हमसे क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर का स्क्वायर, 1 मीटर के स्क्वायर का जो कॉस्ट बताया था वो 500 रुपये बताया था। तो इसलिए जो हमारा टोटल कॉस्ट होगा इस वाले टेंट को बनाने में, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे 44 से, और इनका अगर मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा 22,000 निकल कर के आ जाएगा। और ये हमारा रुपी में है, डॉलर में तो नहीं है ना, यहाँ पर रुपी लिख देना, जरूर लिखना, सिंबल वगैरह लगाना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरीके से तुम्हारे दोनों आंसर निकल करके आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 के भी। आई होप तुम्हें ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो बच्चों ना तो टेलीग्राम का मैंने लिंक दिया हुआ है, बाकी तुम ये ऑफिशियल MD सर करके सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, ऐसे ऑफिशियल लिखना फिर MD सर लिखना, तो वहाँ पर तुम्हें मेरा चैनल मिल जाएगा, और उसी से कनेक्टेड एक डिस्कशन ग्रुप है, उस ग्रुप में जा करके तुम लोग अपने डाउट भी डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अब जो अगला क्वेश्चन है हमारा, हम उस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। सो 8th वाले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, एक हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट 2.4 है और उसका डायमीटर 1 पॉइंट में 4 है, यानी कि रेडियस 0 पॉइंट में 7 हो जाएगा। तो हाइट और रेडियस हमें दिया हुआ है एक सिलेंडर का, और हमसे ये कहा गया है कि एक कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट, यानी कि उसमें से एक कोन को कट करके अंदर से निकाला जा रहा है। जैसे कि देखो ये एक सिलेंडर है ना, इस सिलेंडर से इधर से कट करके निकाला गया है तुम्हारा एक क्या बोलते हैं हेमिस्फीयर, इधर से भी हेमिस्फीयर कट करके निकाला गया है। लेकिन वो जो दूसरा हमारा कोन है जिसके बारे में इसमें कहा गया, जिस सिलेंडर के बारे में, उससे ऊपर से नीचे तक पूरा एक लंबा सा कोन कट करके निकाला गया है, जिसकी रेडियस और जो हमारा हाइट है ना, डायमीटर और हाइट लिखा है, मतलब कि रेडियस और हाइट दोनों समझ लो कि वो हमारा इक्वल है, सेम है उसका, जितना इसका है उतना ही उसका भी होगा। अब हमसे कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आपको जो अब बचा हुआ सॉलिड है उसका आपको बताना है कि टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, और यहाँ पर ध्यान रखना कि आंसर आपका डेसिमल में आएगा, इसीलिए लिख दिया है कि आपको नियरेस्ट सेंटीमीटर के स्क्वायर में लिखना है, यानी कि पूरा 10-12 डिजिट तक डेसिमल जितना भी आ जाए उतना नहीं लिखना है, बस स्टार्टिंग के 2 डिजिट तक लिख देना है, 2 से 3 डिजिट मैक्सिमम। तो चलो इसे कैसे सॉल्व करना है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, कॉपी में समझते हैं। तो देखो कुछ इस तरीके से पहले इसका एक डायग्राम बना लो। एक हमारे पास सिलेंडर है, और इस सिलेंडर के अंदर में ऐसे ऊपर से ले जा करके पूरे नीचे तक ऐसे कंप्लीट एक हमारा कोन बनेगा। इस कोन की जो हाइट है वो सिलेंडर के हाइट के बराबर है, इस कोन का डायमीटर सिलेंडर के डायमीटर के बराबर है। तो हाइट हमारा जो सिलेंडर का है वो 2.4 है, तो इस कोन की जो हाइट होगी वो भी हमारी 2.4 हो जाएगी, और डायमीटर 1.4 दिया हुआ है। इसका मतलब जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा, इसका जस्ट आधा, यानी कि 0.7 सेंटीमीटर रेडियस निकल करके आ जाएगा, या फिर इसको तुम 7/10 भी लिख सकते हो चाहो तो फिलहाल हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब दिमाग ये लगाते हैं कि हमसे कहा गया है कि ये जो हमारे पास बचा हुआ है ना रिमेनिंग सॉलिड, इस कोन को निकालने के बाद जो सॉलिड हमारा बच गया है उसका टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है कितना होगा। तो इसमें कहाँ कहाँ पर सरफेस एरिया होगा वो देखना। सबसे पहले बेटा देखो, अगर इसमें से ऐसे कोन कट करके बाहर निकाल दिया गया, इसका मतलब ऊपर वाला जो पार्ट है वो हॉलो हो चुका है, वो खाली हो चुका है, और ये भी पूरा खाली हो चुका है। तो अब हम लोगों को ऊपर का जो सर्कल है उसका एरिया तो नहीं निकालना है, लेकिन ये जो साइड साइड है कोन जो हमारा निकलेगा इससे कट होकर के, तो जो साइड साइड में एक सरफेस बनाएगा, कोन वाला जो डिज़ाइन बनाएगा उसका तो सरफेस रहेगा ना, तो हमें इसका सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, यानी कि जो कोन है उसका साइड वाला सरफेस एरिया जिसे हम कर्व सरफेस एरिया कहते हैं वो हमें निकालना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारा सिलेंडर है वो अंदर से खोखला हुआ है, अंदर से कौन बना है, बाहर से तो वो सिलेंडर ही दिख रहा है, तो इसका मतलब उसका बाहर का हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। और नीचे जो हमारा ये वाला पार्ट है सर्कल, वो हमारा कट होकर के नहीं निकला, ऊपर का सर्कल तो गायब हो गया, इस कोन के साथ वो निकल गया, लेकिन नीचे जो सर्कल है वो तो है हमारे पास बचा हुआ, तो हमें उसका भी सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसमें 3 सरफेस एरिया निकलेंगे, एक तो तुम्हारा इस कोन का कर्व सरफेस एरिया, उसके बाद सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, और नीचे जो बेस वाला सर्कल है इसका भी हम लोगों को एरिया निकालना पड़ेगा, तब जा करके हमें इस पूरे जो ऑब्जेक्ट हमारे पास बचा है या सॉलिड जो रिमेनिंग है उसका टोटल सरफेस एरिया निकल करके आएगा। ओके, तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये दिमाग लगाओ
कि हमें किस किस चीज़ का ज़रूरत है। हमें हाइट की ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल हाइट की ज़रूरत पड़ेगी, चलो वो हमारे पास है। हमें रेडियस का ज़रूरत पड़ेगा, चाहे वो हमारा सिलेंडर का फॉर्मूला हो, चाहे वो इस सर्कल का फॉर्मूला हो, चाहे कोन का फॉर्मूला हो, सब में रेडियस चाहिए, रेडियस दिया हुआ है। बस एक चीज़ इसमें नहीं दिया हुआ है, वो क्या है कि हमें ना जब इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना रहेगा कोन का, तो कोन के कर्व सरफेस एरिया में हमें स्लैंट हाइट चाहिए, और वो स्लैंट हाइट हमें नहीं दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले स्लैंट हाइट फाइंड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो स्लैंट हाइट होगा, स्लैंट हाइट या जिसे हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारा स्लैंट हाइट है उसे हम फॉर्मूला में एल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका वैल्यू निकालने के लिए रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही सिंपल सा फॉर्मूला है, पाइथागोरस चाचा का थ्योरम लगता है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.7 का स्क्वायर, और प्लस में हमारा हाइट कितना है तो 24, यानी कि 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.7 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 7 7 या 49 होता है, तो ये 0.49 हो जाएगा। और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, तो ये बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पर डेसिमल के बाद एक डिजिट है, दूसरा वाला जब मैं 2.4 लिखूंगा तो वहाँ पर भी एक डिजिट आ जाएगा, यानी कि राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो इन दोनों का स्क्वायर हमारा इतना निकल करके आ गया। दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो 625 हो जाएगा, और यहाँ पर भी डेसिमल लग जाएगा क्योंकि 2 डिजिट के बाद डेसिमल है दोनों में। तो ये 625 किसका स्क्वायर होता है, ये 25 का स्क्वायर होता है। तो ये 2.5 बन करके निकल जाएगा। कभी भी देखो 7 और 24 दिखे ना तो समझ जाओ कि तीसरा वाला जो नंबर है वो 25 ही है, या फिर अगर 7 और 25 दिखे तो समझ जाओ कि हमारा 24 निकलेगा, या फिर 24 और 25 अगर हमारे पास है तो समझ जाना तीसरा नंबर 7 निकलेगा। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास इतना सेंटीमीटर जो है वो एल का वैल्यू यानी कि स्लैंट हाइट निकल करके आ गया। अब हम लोग लिखेंगे कि जो टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, जो हमारे पास सॉलिड वहाँ पर बचा हुआ है, उसका टोटल सरफेस एरिया। एक सेकंड बच्चों ना कॉल आ रहा है, थोड़ा सा एक सेकंड रुकना। सॉरी बच्चों, वो डिलीवरी बॉय आ गए थे इसलिए मुझे जाना पड़ा था, कॉल आ गया था उनका। तो मैं ये तुम लोगों को समझा रहा था कि टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, जैसे मैंने वीडियो को पॉज करने से पहले तुम्हें बताया था कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोन का यहाँ पर निकालेंगे, सिलेंडर का निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया, और ये जो सर्कल वाला पार्ट है इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे बाबा। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालेंगे, और उसमें प्लस कर देंगे हमारा सरफेस एरिया, या कह लो इसको डायरेक्ट तुम एरिया कह सकते हो, ये हमारा एरिया रहता है सर्कल का, तो एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कुलर ऐसे लिखा जाता है इसको, इस सर्कल के शेप में जो हमारा बेस है उसका एरिया। तो ये तीन एरिया हमें प्लस करना पड़ेगा। तो सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr/h होता है, इसके कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला πr और l होता है, इसके जो सर्कल होता है उसका एरिया का फॉर्मूला πr का स्क्वायर होता है। तो ये सारे फॉर्मूला हमने लिख लिए। अलग अलग सॉल्व करके ऐड करने से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब हमें दिख रहा है कि चीज़ों को हम थोड़ा कॉमन लेकर के ईजी कर सकते हैं तो हम ईजी कर लेते हैं। देखो इसके पास भी πr है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो सभी से हम लोग पाई और r को कॉमन ले लेते हैं। तो बचेगा क्या, यहाँ पर ये 2 और h बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर से पाई आर कॉमन लिए तो ये एल बच गया, यहाँ पर से पाई और आर को कॉमन लिए लेकिन 2 आर था तो एक आर बच जाएगा। अब सारे वैल्यूज़ को यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं। तो पाई के बदले में हो जाएगा 22/7, रेडियस हमने 0.7 रखा है, यहाँ पर ब्रैकेट में ये 2 × h हो जाएगा, और h हमें 2.4 दिया हुआ है, फिर प्लस में हमारा l यानी कि ये 2.5 वाला वैल्यू, और फिर लास्ट में हमारे पास r यानी कि 0.7 वाला वैल्यू। इसको सबसे पहले कट कर लो, ये 0.1 आ जाएगा, 0.1 का 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 बन जाएगा। फिर ब्रैकेट के अंदर में भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये हमारा कितना बन जा रहा है, ये 24 का 2 से मल्टीप्लाई होकर के 48 यानी कि 4.8 आ जाएगा। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो 25 और 7 32 होता है ना, तो ये हमारा 3.2 हो जाएगा। और इनको ऐड करके ब्रैकेट से बाहर निकाल दो, तो ये बन गया तुम्हारा 2.2, 4 और 3 7, और ये मिल करके 8 और 2 हमारा 10 होगा, यानी कि 1 आ जाएगा। तो यानी कि 7 और 1 8 हो जाएगा। तो 2.2 मल्टीप्लाई में 8 हो जा रहा है, और इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आता है 17.60, और ये सभी हमारे सेंटीमीटर में दिए थे, तो इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारा आंसर है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्यों बोला था कि हमें नियरेस्ट सेंटीमीटर के स्क्वायर में आंसर निकालना है, तो यहाँ पर इसका नियरेस्ट सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होगा, 17 पॉइंट में देखो 60 है, तो हम इसको अगले नंबर के पास प्रमोट करते हैं। ये मैंने तुम लोगों को क्लास 6 में सिखाया था, जिसको एस्टिमेट करना कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर 6 से बड़ा हो नंबर, यानी 5 से बड़ा नंबर अगर रहता है तो हम इस नंबर को अगले नंबर में प्रमोट करते हैं। अगर ये छोटा नंबर रहता है, जैसे मान लो यहाँ पर 17 पॉइंट में 45 रहता है, या 40 रहता है, या 35 या 30, कुछ इस तरीके से अगर नंबर रहता है
तो हम उस कंडीशन में इसको 17 का 17 लिख देते हैं। तो फिलहाल हम इसे क्या करेंगे, 18 लिख देंगे। तो 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हमारा नियरेस्ट वाला आंसर हो जाएगा, या इसको तुम कह सकते हो अप्रॉक्स वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ही हमको निकालने के लिए कहा गया था इस क्वेश्चन में। चलो, ये 8th नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन, हम उस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो 9th वाला क्वेश्चन है ना, एकदम सेम टू सेम है 6th वाले क्वेश्चन की तरह। फ़र्क क्या है वो मैं बताता हूँ। देखो, इसमें कहा गया है कि एक वुडन आर्टिकल है जो कि बना है स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, यानी कि एक सिलेंडर के दोनों साइड से हमने हेमिस्फेयर पार्ट को कट करके निकाल दिया। तो कुछ उस तरीके से हमारे पास एक डिज़ाइन बनेगा, यानी कि एक ये रहेगा बीच में सिलेंडर, और इधर भी गड्ढा रहेगा हेमिस्फेयर के शेप का, और इधर भी रहेगा गड्ढा हेमिस्फेयर के शेप का। तो कुछ वैसे एक आर्टिकल है लकड़ी का बना हुआ, जैसे कि हमें इस वाले फिगर में दिखाया गया है। अब हमसे कहा गया है जो हाइट है सिलेंडर का वो है 10 सेंटीमीटर ऊपर से नीचे तक पूरा, एंड इट्स बेस ऑफ द रेडियस 3.5, यानी कि इसका जो बेस का रेडियस है वो 3.5 है। तो बेटा, अगर सिलेंडर का बेस का रेडियस 3.5 है तो जो हेमिस्फीयर है उसका भी रेडियस 3.5 ही होगा। अब कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, हमें आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो कैसे निकलेगा? सबसे पहले तो सिलेंडर का हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे पूरा का पूरा। उसके बाद जो अंदर से हमारा निकाला गया है हेमिस्फीयर कट करके, उसके वजह से भी एक गड्ढा वाला हमारा जो क्या बोलते हो उसको सरफेस बन जाएगा। तो वो कैसा सरफेस होगा? हेमिस्फीयर के शेप में होगा। तो हमें हेमिस्फीयर का भी कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, इधर से भी और इधर से भी। तो 6th वाले क्वेश्चन की तरह ही सेम बनेगा। वहाँ पर हमारे पास बस ये फ़र्क था कि जो हमारा हेमिस्फीयर था ये ऊपर में लगा हुआ था कैप्सूल वाले क्वेश्चन में, और यहाँ पर वही हेमिस्फीयर अंदर से निकल रहा है। लेकिन अगर हमें इसका टोटल सरफेस निकालना है तो इसका टोटल सरफेस एरिया और उसका जो टोटल सरफेस एरिया था कैप्सूल का, दोनों का सेम ही फॉर्मूला रहेगा। कर्व सरफेस एरिया वहाँ भी हम निकाले थे सिलेंडर का, और दोनों इंड में जो हमारे हेमिस्फीयर है हम लोग उसका एरिया निकाले थे कर्व वाला, वैसे यहाँ भी निकालना पड़ रहा है। बस हमारा डायग्राम में फ़र्क है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम टू सेम वही है। तो चलो, सेम उसी तरीके से इसे सॉल्व कर लेते हैं। और इसमें तो हम लोगों को हाइट अलग से निकालना भी नहीं पड़ रहा है, वहाँ पर तो हमें हाइट निकालना पड़ा था ना सिलेंडर का, इसमें निकालने की भी जरूरत नहीं है, इसमें पहले से दिया हुआ है हाइट। तो ये काम को और आसान कर दिया हमारा। तो देखो, यहाँ पर हमें जो हाइट दिया हुआ है ऊपर से नीचे तक वो है 10 सेंटीमीटर, और जो रेडियस दिया हुआ है बेस का, यानी कि सिलेंडर का भी रेडियस और इस हेमिस्फीयर का रेडियस, वो दिया हुआ है 3.5। तो तुम इसे क्या करो ना, 35/10 लिख लो। क्यों लिख रहा हूँ मैं ऐसे, अभी तुमको आगे समझ में आ जाएगा खुद ब खुद, इससे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा काम। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमें सरफेस एरिया अगर निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल अगर हमें निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट है, हम उसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, उसमें प्लस कर देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और हमारे पास 2 हेमिस्फीयर है इसलिए हम उसका 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपल सा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πRh हो गया। जो हमारा कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का होता है उसका फॉर्मूला क्या बोलते हैं उसको हम लोग, 2πr का स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई हम करने वाले हैं 2 से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या मैजिक होगा। पाई को भी फिलहाल रहने दो, 2π को भी कॉमन अभी रहने दो यहाँ पर, इसको डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, पाई की फॉर्म में लेकर के इजीली आंसर आ जाएगा। बाकी तुम चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो। तो यहाँ पर होगा ये कि मैं इसको अगर 2π रहने देता हूँ, रेडियस कैसे मैंने लिखा 35/10 लिखा है, और हाइट हम लोगों को 10 दिया हुआ है, इतना हो गया। उसके बाद इधर भी अगर मैं 2π ऐसे इसको फिलहाल रहने दूँ, आर का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 35/10 2 बार। ओके, क्योंकि रेडियस हमारा 35/10 हमने लिखा है, और एक 2 हमारे पास है। क्लियर इतना? अब अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहूँ तो मैं फटाफट चीज़ों को कट कर सकता हूँ। पहले तो यहाँ से मैं 10 से 10 को कैंसिल कर दूंगा। अब उसके बाद हमारे पास 35 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 35 2 जो हमारा 70π ये बन जाएगा। और इधर भी अगर तुम इसको सॉल्व करना चाहो तो देखो 5 के टेबल से 5 2 जा 10 और 5 7 जा हमारे पास 35 हो रहा है। फिर ये नीचे का 2 और ऊपर का ये वाला 2 कैंसिल कर दो। यहाँ पर भी सेम काम करो, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35 कर दो, नीचे का 2 और ऊपर का 2 कैंसिल कर दो। तो 7 7 जा 49 और ये पाई हो जाएगा। अब इनको आपस में ऐड करके पाई का वैल्यू लगा दो, आंसर फटाक से निकल करके आ जाएगा। तो 70 और 49 मिल करके 119 बनते हैं, और ये पाई हो गया। अब उसके बाद 119 और पाई के बदले में 22/7 लिख करके इसको कट कर दो। 7 के टेबल से आराम से कट हो जाएगा, 7 1 जा हमारा 7 होगा, बचेगा 4, वो आगे जा करके इसको 49 बना देगा। तो 7 7 जा 49, यानी कि फाइनली हमारे पास बच गया 17 मल्टीप्लाई में 22, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से आता है हमारा फाइनल आंसर 374। और सारी चीज़ें सेंटीमीटर में थी तो ये सेंटीमीटर के स्क्वायर में हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज होता है कंप्लीट। मैंने तुम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ही थोड़े से ट्रिक्स वगैरह लगा करके ईजी तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा दिया है। अब हम लोग मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, जहाँ पर जो 12.2 वाला हमारा एक्सरसाइज है
हम उसे भी इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व कर लेंगे और डिटेल में सॉल्व करेंगे, चिंता ना करो। ठीक है, तो बच्चों तुम लोगों को चीज़ें जहाँ पर भी समझ में ना आई हो, जो भी पार्ट समझ में ना आया हो, तुम वो डिस्कस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक्स दे दिए हैं, टेलीग्राम का भी, और तुम लोग नोट्स डाउनलोड करना चाहो तो उस पेज का भी मैंने लिंक दे दिया है, जहाँ पर सारे नोट्स मिल जाएंगे इकट्ठा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।